अस्सलाम वालेकुम। चैनल लर्न विद जुल्फ़ी के साथ एक और क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं कोई क्लास ना एमएस एक्सेल की लूँगा, ना वर्ड, ना पावर पॉइंट की, बल्कि मैं एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अभी एक रिसेंट एक कंपनी को दी है। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें एक एक्सेल यानी लोकल स्टोरेज, एक्सेल को हम लोकल स्टोरेज कहते हैं, वो आपके कंप्यूटर में फ़ाइल होती है। हमें लोकल स्टोरेज पे अपने कंटेनर की जो है स्टोरेज फ़ाइल, डिटेल फ़ाइल चाहिए कि हाउ मेनी कंटेनर्स आर इन द पोर्ट, हाउ मेनी कंटेनर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनका, तो कंटेनर्स कितने पोर्ट पर हैं, कितने ऑन में हैं, कितने गोडाउन में रीच में है। तो मैंने उनको एक कंपनी जो है उनको एक मैंने डिटेल बना के दिया सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर पे मैंने यहाँ पर अपना इनका जो भी इनका पासवर्ड था वो दिया। ये आपके पास एक कंटेनर ट्रैकिंग डिटेल शीट आ गई। अब यहाँ पर आपके पास जस्ट एक सिनेरियो स्क्रीन मौजूद है। हमने कहा स्क्रीन नहीं, हमें एक्सेल फाइल चाहिए। जैसे ही हम इसके साथ एक्सेल फाइल पे आएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वो फोल्डर सेव किया हुआ है, मैंने उस फोल्डर से एक्सेल फाइल उठाई। जैसे ही एक्सेल फाइल आ गई, आप देखें जब तक एक्सेल फाइल सेलेक्ट नहीं थी, सिर्फ एक यही हमारे पास हेडिंग्स आ रही थी। लेकिन जैसे ही एक्सेल फाइल सेलेक्ट होगी, एक्सेल फाइल की भी हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब मैंने यहाँ पर एक्सेल फाइल में मैंने लिख दिया कंटेनर सीरियल नंबर, मैंने कहा यहाँ पर 12, कंसाइनी कंसाइनी मैंने कहा असद एंड को, मैंने यहाँ पर एंट्री डाल दी। ठीक है, सीरियल नंबर, कंसाइनी, लोडिंग मंथ, सप्लायर, कंटेनर नंबर, बीएन नंबर, ईटीए मैंने कहा 6 मार्च को आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ऑन वे, ये मेरा ऑन वे है। यहाँ मैंने कर दिया इसको जस्ट सेव। यहाँ पर ये कह रहा है सेव चेंजेस टू कंटेनर ट्रैकिंग सिस्टम डॉट एक्सएलएसएक्स, यानी कि जो भी आप सेव कर रहे हैं वो उसमें भी सेव हो रहा है। मैंने कहा सेव चेंजेस। ये आपके पास देखें, एक आपके पास आपका मौजूद है कंटेनर, ये कंटेनर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा एक और फाइल एंट्री कर दी, मैंने कहा यहाँ पर आ गया 15 कंसाइनी। अब जैसे ही आपने असद एंड को कंसाइनी डाल दी ना, तो वो ऑटोमेटिकली कंसाइनी जो आप कंसाइनी डालेंगे वो कंसाइनी ऊपर आ जाएगी। आपको अगर असद एंड को दोबारा लिखना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट क्लिक एंड गो। मैंने कहा नहीं, असद एंड को नहीं है, मैंने कहा यहाँ पर है रबिस INT। ठीक है, या मैंने कहा फैब 26 ये मौजूद है मेरे पास, ये आ गया। सप्लायर, सप्लायर ऑलरेडी मेरे पास दिशान है, मैंने कहा नहीं, अहमद को। कंटेनर नंबर मैंने कहा APHU। ठीक है, ये मैंने दे दिया। या मैंने ETA कर दिया इसका, आज है 25 तारीख, मैंने कहा ये आ रहा है 28 तारीख को। और या मैंने इसकी शिपिंग लाइन कर दी APL। और या मैंने इसका स्टेटस कर दिया ऑन वे। या मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो आपके पास डैशबोर्ड ट्रैकर आ रहा है उसमें ये बता रहा है टोटल जो आपके कंटेनर हैं इस वक्त एंट्रीज में 2 हैं, दोनों के स्टेटस ऑन वे हैं। और दोनों के ऑन वे स्टेटस के साथ एक का स्टेटस ETA यानी 7 दिन के अंदर अंदर आ रहा है। और जो कंटेनर आपका 7 दिन के अंदर अंदर आ रहा है यानी 28 को आ रहा है, वो ये ब्लिंक कर रहा है, यानी आप उसे भूल ना जाएं, इसलिए आपको ब्लिंक करके दे रहा है कि जनाब ये कंटेनर आपका 7 दिन के अंदर आ रहा है। अब हम आते हैं रिपोर्ट मेन्यू में। हमने यहाँ पर कर दिया रिपोर्ट मेन्यू। अब रिपोर्ट मेन्यू में मैंने कहा मुझे सिर्फ राबीज इंटरनेशनल चाहिए, RABISINT। या मैंने कर दिया इसको सर्च। ये देखें सिर्फ मुझे राबीज का इसने दे दिया, ये रिपोर्ट मेन्यू है। जब मैं इसे प्रिंट निकालूंगा तो ये प्रिंट निकालने के बाद मुझे ये कह रहा है कि जी ये आपका प्रिंट है, और ये इसमें राबीज इंटरनेशनल का आ गया। लेकिन हमारे पास वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कस्टमर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलम्स रखे हुए थे, बट इन द रिपोर्ट उन्होंने कस्टमाइज की हुई थी। उन्होंने कहा रिपोर्ट में सिर्फ कंसाइनी है, लोडिंग मंथ है, सप्लायर है, कंटेनर नंबर है, BN नंबर है, ETA है, कस्टमर नेम है, शिपिंग है, और स्टेटस है कि ऑन वे है या रीच्ड है, या जो है ऑन एट पोर्ट है। तो ये चीज़ है, एक हमने स्टेटस का एक बनाया था। और उम्मीद है कि ये मेरी एक कंपनी को तो पसंद आई है। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको भी पसंद आई हो। हम इस छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। हम ये कैसे बनाते हैं, अगर कमेंट में ये चीज़ें आएंगी तो मैं यहाँ भी बता सकूंगा कि मैं ये कैसे बनाया है, मैंने किस तरीके से इसको एक्सेल को HTML के साथ लिंक किया एट द लोकल स्टोरेज, मैंने किस तरीके से लॉगिन डिपार्टमेंट लॉगिन पे किया, किस तरीके से रिपोर्ट मेन्यू किया। इस तरीके से अभी मेरे पास एक चेक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी आया हुआ है, जो चेक मैनेजमेंट पे भी मैं काम करूँगा। तो आई थिंक चेक मैनेजमेंट भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उस पर भी मेरा काम जैसे ही कंटिन्यू होगा 2 दिन के अंदर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इस दौरान कल से इंशाल्लाह ताला दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड की एडवांस क्लासेस की छोटी-छोटी जो क्लासेस मैं लेता हूँ, उनकी मैं ट्यूटोरियल डालूँगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो आज की ये वीडियो, आज का ये ट्यूटोरियल। अगर आपको इस कंटेनर डिटेल का, इसमें हम दूसरे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, अटेंडर सॉफ्टवेयर भी बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जिनकी फी ड्यू है, उनका ब्लिंकिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है अकॉर्डिंग टू योर एम, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस।
तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये मेरी काविश अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह हाफ़िज़।